चलिए अब शुरू करते हैं कक्षा 10 के वर्णिका सेकंड हिंदी का सब्जेक्टिव। पहला चैप्टर दही वाली मंगम्मा। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? उत्तर, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगम्मा अपने बेटे, पोते, बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। दूसरा, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? तो रंगप्पा गांव का लंपट और जुआरी था। वह मंगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। तीसरा क्वेश्चन, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो उत्तर, बहू समझदार थी। उसने जानबूझकर अपने बच्चे को दादी के पास भेज दिया और सिखा दिया कि तुम बाजार जाने के लिए मचलने लगना। बच्चा भी वैसा ही किया और अंत में बेटा और बहू ने मंगम्मा से माफ़ी मांग ली और गलती को स्वीकार किया। चौथा क्वेश्चन कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? परिचय दीजिए। उत्तर, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक बेंगलुरु में एक रहने वाली एक विद्वान महिला थी जिसे मंगम्मा माँजी कहती थी। वह अंधविश्वास से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थिति को भली भांति समझती थी। पाँचवा, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, मंगम्मा गांव की एक सीधी सादी महिला है। आज गांव शहर सभी जगह मंगम्मा की प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपमान और कष्ट को सहकर के भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह अपने बेटे और बहू पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती है। दूसरा चैप्टर ढाते विश्वास। पहला क्वेश्चन, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। कहानी में बताया गया है कि तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ आ गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि विपत्ति अकेले न आकर अपने संगी साथियों के साथ आती है। दूसरा, लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक स्थिति का वर्णन करें। उत्तर, लक्ष्मी एक दीनहीन महिला थी जिसके पति कोलकाता में रहकर नौकरी करता था। वह जो पैसा भेजता था उससे पारिवारिक परिस्थिति संभव नहीं था। उसके पास मात्र 1 बीघा जमीन था। किसी तरह से तहसीलदार के यहाँ कामकाज करके अपना जीविका चलाती थी। वह बहुत ही साहसी महिला थी। तीसरा क्वेश्चन, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। उत्तर, उड़ीसा के जनजीवन का कहानी में बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया गया है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ से वहाँ के जनजीवन अस्त और व्यस्त है, जिसमें और असंख्य जन की हानि होती रहती है। चौथा क्वेश्चन है कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। उत्तर, दलई बांध पर काफ़ी परिश्रम करके भी लोग सफल न हो सके और बांध टूट ही गया। बांध के टूटते ही लोग टीले की ओर दौड़ पड़े, पर पानी का बहाव बहुत तेज था। कुछ लोग रास्ते में ही बह गया। स्कूल भी पानी से भर गया और घुटना भर पानी में लोग छत पर खड़े थे। लक्ष्मी पेड़ की जटा और डाल पकड़कर लटक गई थी। तीसरा, माँ कहानी। पहला क्वेश्चन, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। उत्तर, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है मंगू जन्मजात पागल है और वह गूंगी भी है। फिर भी माँ का व्यवहार ममतापूर्ण था। वह उसे टट्टी पेशाब कराती, खिलाती और साथ सुलाती भी थी। किंतु भाभियाँ उससे घृणा करती थी। बहन कहती थी कि माँ का लाड़ प्यार से ने उसे अधिक पागल बना दिया है।
दूसरा, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी? विचार करें। माँ समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या परी है। अपंग जानवर की गौशाला में भर्ती कर उन्हें अपने जैसा ही यह कहा जाएगा, इसलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। तीसरा क्वेश्चन कि कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। उत्तर, कुसुम ठीक होकर घर आई तब सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा और सबसे आगे माँ थी। कुसुम को ठीक ठीक देख माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा, माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखें, वह ज़रूर अच्छी हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील? विचार करें। उत्तर, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं। रोगी के अभिभावक के साथ कैसे पेश आना चाहिए और रोगी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वह अच्छी तरह से समझते हैं और व्यवहार में लाते हैं। यदि कोई पागल उसे मार दे तो उसे वह नहीं खींचते हैं। चौथा चैप्टर नगर। पहला क्वेश्चन, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पपाती बल्ली अम्माल की पुत्री थी और वह गांव से डॉक्टर के कहने के अनुसार मदुरै में बड़ा अस्पताल में इलाज करने के लिए आई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पपाती को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह क्यों कहा, भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार करें। उत्तर, मदुरै अस्पताल के बड़े डॉक्टर ने पपाती को अच्छी तरह परीक्षा करने के बाद ही उनका मेनिंजाइटिस रोग का निर्णय किया जो खतरनाक था। अतः उसने अपने अधीनस्थ डॉक्टर धनशेखरन को तुरंत एडमिट करने को कहा। तीसरा, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? उत्तर, नगर शीर्षक घटना स्थान का स्पष्टीकरण करता है जो सटीक कहा जाएगा। लेखक मदुरै का इतिहास बताकर पुनः हास्य की मुद्रा में कहता है कि चप्पल रहित गवार लोगों की भीड़, मीनाक्षी मंदिर के स्थान से सूखी हुई नदी का पुल, यही है मदुरै। इसी नगर में बल्ली अम्माल अपनी पुत्री को लेकर इलाज करवाने आए थे जो अनपढ़ होने के कारण इलाज नहीं करवा सकी। वहाँ पर भ्रष्टाचार का माहौल व्याप्त था, इसलिए इस कहानी का शीर्षक नगर रखा गया। चौथा क्वेश्चन है बल्ली अम्माल का चरित्र चित्रण करें। उत्तर होगा, बल्ली अम्माल कहानी का प्रधान पात्र है। वह मूर्ख, अशिक्षित और शहरी वातावरण से अपरिचित महिला है। देहाती वातावरण में रहने के कारण वह एकदम मूर्ख है जो अपनी बेटी के इलाज करवाने के लिए मदुरै स्थित अस्पताल में आई थी। वह देवी देवता और झोलाछाप डॉक्टर पर विश्वास करती थी। पांचवा और लास्ट चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी। पहला क्वेश्चन है सीता का चरित्र चित्रण करें। सीता एक विधवा और सहिष्णु महिला थी। वह बहुओं की विषाक्त बातों को कभी भी बुरा नहीं मानती थी। वह अपने हृदय पर पत्थर रखकर घर में रहती थी। उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस होता था तथा बेटा महीने महीने पाली पर रखता था और वह अंतिम में 50 रुपये देने की बात सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। वह घर से निकल गई। इस समय सीता को घर और धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस नहीं हो रहा था। दूसरा क्वेश्चन, इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था न ही धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सप्रसंग व्याख्या करें। यह पंक्ति धरती कब तक घूमेगी कहानी से लिया गया है जिसके कथाकार सावरदैया है। बेटे और बहू के विषाक्त वातावरण में रहते सीता अर्धविक्षिप्त सी हो चुकी थी। उसे धरती और आकाश के संकुचित दिखाई पड़ रहे थे। पाली बदल बदल कर तो उसने 5 घंटे की लंबी अवधि काट ली और
50 रुपये प्रति माह देने के बाद वह तिलमिला उठी और कठोर निर्णय लेते हुए वह फटे पुराने कपड़े लेकर घर से बाहर निकल गई। तीसरा, पाली बदलने पर बच्चे खुशी अब माता पिता की नाखुशी के कारण क्या था? बच्चे के हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है। पाली बदलने पर बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, दादी जी, कल से आप मेरे यहाँ खाना खाएंगी ना? हम साथ साथ ही खाना खाएंगे। बच्चे के लिए दादी का प्यार आनंददायक था, अतः वह खुश थे, पर उनके माता पिता उसे बोझ समझते थे, इसलिए वे नाखुश थे। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती थी? सीता विधवा होने के बाद बेटी और बहुओं से उपेक्षित हो गई है। बात बात पर उसे मात्र 2 रोटियों के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। इससे वह सर्वदा अपमानित करती है, इसलिए उसे धरती और आकाश से सिमटकर बहुत छोटा हो गया है और सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगा है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी? तो प्रति माह 50 रुपये देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक पीड़ा हुई। उसे सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी और रोटी खा लूँगी। यही सोचकर वह घर से निकल गई।